सुनो राजा को दासी, क्यों चाहिए एक हमें दासी से तुमसे संतान? एक देखने के लिए संतान लास्ट तक चाहिए वीडियो जरूर देखें। जिसके लिए तुम्हें मेरे साथ इस झोपड़ी में एक रात बितानी पड़ेगी। नहीं महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते कार्टून क्योंकि मैं वीडियो। एक दासी हूँ और भला दासी से आपको संतान की क्या जरूरत है? और कहानी वैसे भी स्टोरी अच्छी अगर लगे ये तो बात लाइक रानी कमेंट शेयर मेनका जरूर को पता करें। चल गई तो अनर्थ हो जाएगा। अब चाहे जो हो जाए, तुम्हारी मर्जी या जबरदस्ती, अब तुम्हें ये करना ही होगा। देखते हैं लास्ट तक। हमारा आदेश समझो या तक जरूर हमारी देखना। इच्छा। दासी दीपा रोती हुई महाराज के सामने गिड़गिड़ा रही थी। तभी अचानक रानी मेनका वहाँ आ जाती है। सुनो दासी, अगर अब मेरे महाराज को तुमसे एक संतान चाहिए तो तुम्हें उन्हें संतान किसी भी कीमत पर देनी होगी। इसलिए महाराज, आप अभी इसी समय दासी को एक झोंपड़ी के अंदर ले जाइए। जी रानी मेनका, चलो दासी दीपा, तुम मेरे साथ अंदर चलो। नहीं महाराज, छोड़िए मुझे। नहीं, मुझे नहीं जाना। इस झोपड़ी में छोड़िए, मुझे नहीं जाना, नहीं जाना मुझे। और फिर राजा दीपा को रोती हुई ही उसकी परवाह किए बिना उसे खींचते हुए अपने साथ उस झोपड़ी में ले जाती हैं। जबकि उन्हें जाता देख रानी राजा को मेनका, क्यों चाहिए मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दासी से संतान देखने के लिए लगता है वीडियो में बच्चे के लास्ट तक जन्म का बने समय रहें। हो गया है। वीडियो महाराज, अच्छी लगे आप तो बाहर जाइए, सब्सक्राइब मैं जरूर देखती करें। हूँ। और फिर कुछ ही देर में दासी दीपा एक सुंदर सी पुत्री को जन्म देती है, जिसे देख राजा और रानी दोनों बहुत खुश होती हैं। अरे मैं बहुत खुश हूँ, हमें हमें पुत्री हुई है। हाँ, मैं भी महाराज। अब मैं इसे अपने साथ महल लेकर जाऊंगा और आज से ये आपकी और मेरी पुत्री कहलाएगी। नहीं महाराज, ये सिर्फ आपकी ही नहीं, ये मेरी भी पुत्री है। इसके अंदर मेरा भी खून है और इसे मैंने जन्म दिया है, तो आप इसे मुझसे अलग नहीं कर सकते। इसे मुझसे मत छीनिए महाराज। किसने कहा ये तुम्हारी पुत्री है? राजा को नहीं क्यों महाराज, चाहिए दासी से ये संतान? सिर्फ आपकी ही नहीं, ये मेरी भी पुत्री है। इसके अंदर मेरा भी खून है और इसे मैंने जन्म दिया है, तो आप इसे मुझसे अलग नहीं कर सकते। इसे मुझसे मत छीनिए महाराज। किसने कहा ये तुम्हारी पुत्री है? नहीं, ये सिर्फ मेरी और रानी मेनका की पुत्री है, क्योंकि इसके पिता हम हैं और हमारा इस पर हक है। और अगर तुमने ये बात को कभी किसी से बताया तो हम तुम्हें तुम्हारी इस पुत्री समेत जान से मार देंगे, याद रखना। चलो लाओ दो इसे। राजा ये कहकर दीपा के हाथों से उस बच्ची को छीन लेता है। जब ऐसा करती दीपा रोती हुई कहती है, ठीक है महाराज, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मगर आप मुझे मेरी पुत्री से अलग मत करो। मैं मर जाऊंगी, आप मुझे इसके साथ रहने दे। नहीं, अगर मैंने तुम्हें इसके साथ रहने दिया तो तुम इसे सब बता दोगी। नहीं, मैं तुम्हें हरगिज अपनी पुत्री के पास नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा। मैं मेरी पुत्री को कभी कभी नहीं सच बताऊंगी, बल्कि आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। बस आप मुझे मेरी पुत्री के पास रहने दे। दीपा की इस तरह कहने पर राजा उसे रोता हुआ देखते हैं और फिर कहते हैं, ठीक है, लेकिन तुम मेरी पुत्री को कभी ये सच नहीं बताओगी कि तुम उसकी सगी माँ हो, तभी मैं तुम्हें महल में रहने दूंगा। राजा के कहने पर दासी दीपा वहाँ से चली जाती है, जबकि राजा अपने हाथ में नन्ही नैनतारा को देख रानी से कहती हैं, रानी मेनका, आने वाले 18 साल बाद वो होगा जिसका मुझे
बरसों से इंतजार था। हाँ मालूम है, लेकिन इस बार मैं रानी बनूंगी। हाँ, और अगर इस पुष्प को लाने से काबिलियत साबित होगी तो हम दोनों में से कोई एक पुष्प लाएगा और हम में से एक ही कोई इस राज्य की रानी बनेगी। दीदी, आप कैसे जाओगी उस अमर कुसुम पुष्प को लाने? क्योंकि कल तो आपका विवाह है और आप तो राजकुमार से बहुत प्रेम करती हैं, तो अपना विवाह छोड़कर कैसे जा सकती हैं? मेरे लिए इस राज्य की रानी बनना ज्यादा जरूरी है, और वैसे भी मैं रानी बनने के लिए एक बार क्या 1000 बार अपना विवाह छोड़कर जा सकती हूँ। मेरे लिए इस राज्य और राजगद्दी से ज्यादा राजकुमार भी जरूरी नहीं है, इसीलिए मैं उन्हें इस राजगद्दी के लिए ठुकराती हूँ। और फिर वे दोनों बातें करती करती वहाँ से चली जाती हैं। जबकि अगले दिन नयनतारा के अमरलोक के जाने के बाद वे दोनों भी राजा रानी से छिपकर उसके पीछे जाती हैं, जबकि उसकी बात से अनजान कि नयनतारा के जाने के बाद राजा रानी एक दूसरे से कहती हैं, रानी मेनका, आ ही गई आखिरकार वो घड़ी जिसका मुझे सदियों से इंतजार था। जी महाराज, आप सही कह रहे हैं। अब तो बस कुछ पल और उसके बाद वे अमर कुसुम पुष्प हमारे हाथ आते ही नयनतारा से झूठे प्रेम का दिखावा खत्म। हाँ, अब जैसे ही नयनतारा हमें वो अमर कुसुम पुष्प ला कर देगी, वैसे ही हम उसका किस्सा यही खत्म कर देंगे। उसे जान से मार देंगे। लेकिन क्योंकि हमने उसे इसी दिन के लिए पैदा किया था, ताकि वो हमें अमर कुसुम पुष्प ला कर दे दे, इसीलिए अब उसके मिलते ही हम नयनतारा का अंत कर देंगे। जी महाराज, हमने अब उसके मिलते ही हम नयनतारा का अंत कर देंगे। जी महाराज, हमने इस दिन के लिए बहुत प्रतीक्षा की है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम दोनों हमारी पुत्रियों के साथ जीवन भर ऐश करेंगे, ऐश। राजा रानी ये कहकर आपस में हंसते हैं, जबकि दूसरी तरफ नयनतारा को अपने पीछे किसी के आने की आहट महसूस होती है, तो वह पीछे देखती है और हैरान होकर कहती है, दीदी, आप दोनों यहाँ कैसे? क्यों, सिर्फ तू ही यहाँ आ सकती है, हम नहीं? और वैसे भी तू रानी बनना चाहती है, क्योंकि पिताजी तुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन नहीं, हमारे रहते हुए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो अब देख कैसे बनती है तू रानी, और वैसे भी हम बड़ी हैं, तो हम दोनों में से कोई एक को रानी बनना चाहिए, और तू बनेगी हमेशा के लिए एक रहस्य। दीदी, आप दोनों बहुत गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पिताजी जितना प्रेम मुझसे करते हैं, उतना ही आप दोनों से भी करते हैं। चुप कर, बहुत सुन ली तेरी बकवास, और अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं, अब और नहीं। खैर, बहुत प्रेम चाहिए था ना तुझे पिताजी का। अब तुझे पिताजी का प्रेम तब मिलेगा जब तू कभी इस जगह से जिंदा वापस जाएगी, क्योंकि अब हम तुझे यही मार देंगे। नहीं दीदी, ऐसा मत कीजिए, मुझे मत मारिए, मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। नयनतारा रोती है, किरकिराती है उन दोनों बहनों के सामने, मगर वे दोनों बेरहमी से उसे अपनी चाकू से मारकर एक दूसरे से कहती हैं, चलो वर्षा, अब इस नयनतारा का किस्सा हमेशा के लिए खत्म, और अब हम किसी को नहीं बताएंगे कि हमने नयनतारा को मार डाला। खैर, अब हम दोनों में से कोई एक उस अमर कुसुम पुष्प को ढूंढ कर बनेगी इस राज्य की रानी। जल्दी चलो, उसे ढूंढते हैं। हाँ दीदी, चलिए। और फिर वे दोनों वहाँ से चली जाती हैं।